सिंह लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में विचार करेंगे आपके अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव जहां पर अब आपके चार्ट में चंद्रमा जो है वो बृहस्पति के घर में स्थित होंगे। बृहस्पति का ये घर मीन राशि वाला है, यानी यहाँ जो साइन है वो पाइसेस है। ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ चंद्रमा क्योंकि 12th लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो यहाँ अष्टम का और आपके 12वें भाव का कनेक्शन कुछ बन सकता है। जैसे आप कोई रिसर्च पर्पज़ से विदेश जा रहे हो या आप अकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हो। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बृहस्पति की प्लेसमेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी अगर हो तो चंद्रमा यहाँ काफ़ी लाभ आपको दे सकते हैं। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आप हो सकता है अपने जीवन साथी की फैमिली की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान रखते हुए नजर आए और उनके साथ आपके संबंध काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का जो चंद्रमा है वो किसी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पर अगर बैठा है तो यहाँ पे आपको दूसरे ग्रहों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और स्पेशली क्योंकि चंद्रमा एक अत्यंत शुभ ग्रह है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, इसलिए कोई भी अन्य ग्रह चंद्रमा पर अपना प्रभाव इजीली डाल सकता है। लेकिन अगर मान लो आपका अष्टमेश जुपिटर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो फिर भी यहाँ चंद्रमा काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपके लिए ला सकते हैं। अगर इस हाउस में कोई भी ऐसा प्लेनेट बैठेगा जो या तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का मित्र हो या फिर वो बृहस्पति का मित्र हो, तो ज़्यादातर केस में यहाँ प्रभाव काफ़ी अच्छे होंगे। बट आपको यहाँ ये देखना जरूरी है कि आपके 12th हाउस में भी कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि एक्चुअल में चंद्रमा का घर 12वां घर है आपके चार्ट में। और अगर 12वें घर में कोई भी प्लैनेट स्थित होगा तो वो भी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को काफ़ी प्रभावित कर सकेगा। ऐसे में जो भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में है वो आपके फॉरेन सेटलमेंट या आपके फॉरेन से संबंधित जो भी रुझान है उनको प्रभावित करेगा, इसके साथ साथ आपके आध्यात्मिक उन्नति को भी। अगर मान लीजिए यहाँ ऐसा होता है कि बृहस्पति आपके 12th हाउस में स्थित हैं और चंद्रमा आपके 8th में स्थित हैं, तो ये स्थिति आपको काफ़ी वैराग्य की तरफ लेकर जा सकती है, आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने का काम कर सकती है। यहाँ पे चंद्रमा के साथ अगर मान लो राहु या केतु का संबंध भी बने तब भी ऐसा होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि राहु या केतु का संबंध आपके चार्ट में हो गई, किसी भी अन्य ग्रह का संबंध यहाँ हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ या तो चंद्रमा के साथ कोई भी प्लैनेट बैठा हो सकता है आपके चार्ट में, या कोई भी ऐसा ग्रह भी हो सकता है जो यहाँ चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल रहा है सिर्फ। तो ऐसे में अब वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, वो ग्रह वास्तव में किस तरीके का ग्रह है, किस प्रकार का प्रभाव वो डाल सकता है यहाँ चंद्रमा पर, ये सबसे पहले आपको देखना होगा। और वास्तव में क्या वो एक शुभ ग्रह है या एक अशुभ ग्रह है। देखिए जिस भी प्रकार का वो प्लैनेट होगा, भले ही वो शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति से चंद्रमा को इजीली प्रभावित कर सकेगा और फिर उसी प्रकार की आपकी मानसिकता होगी, उसी प्रकार के आपके जो विचार हैं वो होंगे और आपके सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका भी कुछ हद तक वैसा ही होगा। अगर कोई फायरी प्लैनेट है जैसे सूर्य है या मंगल है, तो ऐसा चंद्रमा आपकी लाइफ में सडन बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे अब क्योंकि वो 12th हाउस के लॉर्ड होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस से संबंधित रिजल्ट्स को पाने के लिए अब आपको अष्टम भाव का सहारा लेना होगा। और अष्टम भाव में चंद्रमा के स्थित होने से मोस्टली इस प्रकार का चंद्रमा आपको आर्थिक लाभ देगा। भले ही थोड़ा सा शुरुआत में स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं रहेगी, लेकिन लेट एज तक जाते जाते आपके जीवन में काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपको किसी भी विषय पर बहुत ही डीप थिंकिंग देगा। देखिए चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और क्रिएटिविटी के भी कारक हैं। और जो पाइसेस साइन है या जो मीन राशि है, ये कालपुरुष के हिसाब से 12वें घर का साइन है। 12वें घर का साइन होने की वजह से और क्योंकि ये क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 12th हाउस है वो किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए उसका स्टूडियो है। ऐसी कंडीशन में यहाँ जो चंद्रमा स्थित है वो आपको इस हाउस के प्रति एक अलग प्रकार का कहीं ना कहीं ज्ञान दे सकते हैं या अलग प्रकार का एक टैलेंट या क्रिएटिविटी प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे में अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना, अष्टम भाव से संबंधित कुछ भी जानना, सीखना, समझना, ये सब आपके लिए आसान होने वाला। अगर बृहस्पति का संबंध या बुध का संबंध यहाँ बन जाता है चंद्रमा से, तो भी आपके लिए इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे चंद्रमा जो बैठे हैं, चंद्रमा के साथ मान लीजिए आपके चार्ट में कोई भी भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ हो सकता है, तो वो प्लेनेट अपनी एनर्जी तो यहाँ डिपॉजिट कर ही रहा है, साथ में वो अष्टम भाव को अपने उन भावों से जोड़ रहा है जिनको वो आपके चार्ट में रिप्रेजेंट करता है ऑलरेडी। तो ऐसे में आपको उन भावों के साथ अष्टम भाव का कनेक्शन जोड़कर अवश्य देखना चाहिए। और वास्तव में फिर वो भाव कौन कौन से हैं, उन भाव से जुड़े हुए आपके रिश्ते कौन कौन से हैं, इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है वो यहाँ पे आपके दूसरे घर को तो प्रभावित कर ही रहा है एक्चुअल में, बट वो आपके कौन कौन से अन्य ग्रहों को भी प्रभावित कर रहा है चार्ट में।
इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चंद्रमा स्वयं भी आपके सेकंड हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, और क्योंकि यहाँ चंद्रमा ड्यूअल साइन में भी हैं, तो ड्यूअल साइन में जब भी चंद्रमा होते हैं तो हम हमेशा ड्यूअलिटी रखते हैं हमारे विचारों में, और अक्सर हम जब कोई भी प्रकार का रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब स्वयं हम मेहनत करते हैं, तो वहाँ पे हम कभी भी सेटिस्फाई भी नहीं होते। ऐसे कंडीशन में जब चंद्रमा आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ जो साइन है वो भी एक ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने से इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं फैमिली से भी आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, या आप में इतना ज़्यादा टैलेंट हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा भी अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम बना पाएँ। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके मन का कारक ग्रह है। मन का कारक ग्रह होने की वजह से अब जितना ज़्यादा आप अपने मानसिक स्तर का प्रयोग अष्टम भाव के लिए करेंगे, चंद्रमा आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता जाएगा समय के साथ साथ। ये चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो आपको आपकी मदर से काफ़ी ज़्यादा हिडन तरीके से धन या संपत्ति मिल सकती है। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपके सेकंड हाउस में कोई ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि जो भी ग्रह स्थित है वो डायरेक्टली चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि वो अपनी एस्पेक्ट डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव पे। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो अब चंद्रमा पर वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है वास्तव में, बट सबसे ज़्यादा प्रभाव तो तभी पड़ेगा जब कोई ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठेगा। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे चंद्रमा के यहाँ अष्टम भाव में होते हुए।